ऐसा वाकया आपके नोटिस में है कि जिसमें ड्रोन क्रैश हो गया? अच्छा सवाल है। आज के व्लॉग में वीडियोस के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन के बारे तफसीलात हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर लें। इसके पहले हिस्से में ड्रोन की बुनियादी मालूमात, दूसरे में हमारे क्रैश होने वाले ड्रोन की तफसील और तीसरे में DJI कंपनी से रब्ता और उनके रद्द-ए-अमल बारे तफसीलात बताएंगे हमारे ड्रोन कैप्टन मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद इरफान भाई। जी आबिद भाई, क्या हाल है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप कैसे? खैरियत से? बेहतरीन। यार आज आप हमें बताएंगे और हमारे देखने वालों को बताएंगे ड्रोन के बारे में कि ये ड्रोन क्या है। क्या ये बाज़ार से लिया गया कोई खिलौना है बच्चों का जो कोई भी जाके ले और उड़ा ले, या ये इसकी कोई ख़ास टेक्निक है उड़ाने की, चलाने की, कोई प्रिकॉशंस हैं? तो आप हमें इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें बताएं ताकि कोई लेना चाहे, इसको उड़ाना चाहे तो। देखें, बज़ाहिर तो ड्रोन उड़ाना बहुत इजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। देखें, ये इसकी स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं कि मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा और फिर भी खड़ा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा ड्रोन लेते हैं। जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, उसके अंदर इतने वो स्टेबल नहीं होते। ड्रोन कहाँ पे खड़ा है इस वक्त आपका? ये साथ ही है, इसको मैं थोड़ा नज़दीक ले आता हूँ। वही बात कि इसको उड़ाने के लिए आपको सेंस चाहिए। जिस तरह आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपको ड्राइविंग सेंस होना चाहिए। चला तो एक छोटा बच्चा भी इसको चला सकता है। तो इसको उड़ाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह विंड का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो उस वक्त इसको देखना पड़ता है। बाकी आजकल जो अच्छे ड्रोन आ रहे हैं वो ऑब्स्टिकल को अवॉइड करते हैं। मतलब अगर कोई दरख्त है, कोई दीवार आ गई है, कोई बिल्डिंग आ गई है, पहाड़ आ गए हैं, तो उसको उसके जो सेंसर लगे होते हैं वो उसको अवॉइड करते हैं। अच्छा। वो अपने एल्टीट्यूड को ऊपर करके तो वो निकल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिक जो हमारी लाइन केबल गुजर रही होती हैं, या कोई दरख्त, कोई ऐसी चीज़ आ गई है जहाँ से उसका सेंसर बाज़ औक़ात काम नहीं करता क्योंकि बड़ी स्पीड के साथ जा रहा होता है, तो वहाँ पे वो क्रैश करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बाकी इसको फ्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सेंस होनी चाहिए, जिस तरह बाकायदा ड्राइवर या पायलट होते हैं। आपने कोई ट्रेनिंग ली है? मैंने इसकी ट्रेनिंग इसी तरह ली है कि जब मैंने परचेज़ किया था तो मैंने इसको बहुत केयरफुली आहिस्ता चलाना शुरू किया। वैसे कहते हैं कि इसको आई साइट के अंदर उड़ाना चाहिए। अच्छा। लेकिन अब जितने ड्रोन आ गए हैं तो वो चूँकि उनकी रेंज इतनी ज़्यादा होती है, तो बंदा कहता है कि यार एक तो इतने छोटे होते हैं कि 100 या 200 मीटर के बाद आपको नज़र ही नहीं आते ना, तो वो तो जो एक थ्योरी है वो उस पर ख़त्म हो जाती है। बाकी इसका GPS सिस्टम जो कनेक्ट होता है तो वो आपको इसके अंदर डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है ना, जो रिमोट कंट्रोल इस पर नज़र आ रही होती है। इसकी कितनी बैटरी है, इसको जो सिग्नल मिल रहे हैं वो कितनी है। उसके बाद ये इसका हमें हाइट नज़र आ रही है और ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है, जिससे हम जैसे ही इसको आगे करते हैं तो ये देखें इसकी ये हाइट इंक्रीज़ हो रही है। अब इसका जो डिस्टेंस है वो हमसे दूर जा रहा है ड्रोन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस पर नज़र आ रही होती हैं। तो वैसे तो इसको फ्लाई करना कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसको मसला होता है वो होता है बर्ड्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपको बहुत एहतियात के साथ उड़ाना पड़ता है, क्योंकि बर्ड्स अक्सर इसको हिट कर देते हैं, डरते हैं। लेकिन मुख्तलिफ नेचर के बर्ड्स होते हैं तो कुछ इस पर हमला भी कर सकते हैं, तो वो गिर सकता है। दूसरा जो जहाँ तक ड्रोन आप पूछ रहे थे कि ड्रोन क्या है, तो जब से ड्रोन आए हैं तो एक जो वीडियो प्रोडक्शन है उसमें एक इनोवेशन आई है। यही शॉट्स अगर आपको याद हो 90s में हेलीकॉप्टर से लेते थे। अच्छा। तो अब हेलीकॉप्टर इतना महंगा होता है, उसके जो फ्यूल होता है। तो हम तो खबरों में सुनते हैं कि ड्रोन अटैक हो गया, तो ये ड्रोन होता है जो अटैक करता है? नहीं, ये UAV होता है, ये अनआर्म्ड एयर व्हीकल होता है। इसके अंदर कोई हमारे वेपन नहीं लगे होते। जो आप सुनते हैं वो आर्म व्हीकल होते हैं, एयर व्हीकल होते हैं। तो उनका साइज भी शायद उनका साइज बड़ा होता है, और वो सैटेलाइट डायरेक्ट जिन कंपनीज के होते हैं वो उनकी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं। चलें, ये कमर्शियली छोटे पैमाने पे आगे मार्केट में, और ये वीडियोग्राफी इसके लिए यूज़ हो गए, और ये अभी तो मेरे ख्याल में फार्मिंग के लिए भी यूज़ हो रहे हैं ड्रोन। और स्प्रे करते हैं और
डिफरेंट होम रेस्क्यू डिलीवरी के लिए भी होते हैं, तो वैरायटी ऑफ द ड्रोन है। अच्छा, ये चीज़ बताएं आप कि ये यहाँ पे ये इसका रिमोट है और सामने ड्रोन नज़र आ रहा है, तो इसकी रेंज रिमोट और इसके दरमियान की रेंज है या? अगर आप इसको इंडोर फ्लाई करते हैं तो इसका जो इंटरनल वाईफाई है ना, उसके ड्रोन और जो हमारा रिमोट है, तो ये वाईफाई के थ्रू इंडोर कनेक्ट होता है। जब आप आउटडोर जाते हैं तो ये फिर जीपीएस मोड पे चला जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये रिमोट पहले सैटेलाइट को सिग्नल थ्रू करेगा और सैटेलाइट कनेक्ट करेगा हमारे ड्रोन को, तो इनके बीच में सैटेलाइट कम्युनिकेट करता है, ये डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। अच्छा, ये दोनों हैं, लेकिन इनका आपस में रब्त जो है वो एक मिडिल सैटेलाइट की है जो कि एयर में है, जी बिल्कुल, स्पेस में है। तो ये डायरेक्ट बातें नहीं करते, हम इसको भेजते हैं सैटेलाइट को, सैटेलाइट उसको बताता है, फिर उस पे जो आउटपुट आ रही होती है, जिस तरह भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो सैटेलाइट के थ्रू हमें आ रही है। माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये सारा ऑपरेशन हो रहा है। सैटेलाइट अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, उसकी ट्रांसमिशन या कुछ भी हो गई, तो ये हमारे पास भी खड़ा हो के हमारे किसी काम का। सैटेलाइट एट ए टाइम आपको काफ़ी सारी सैटेलाइट सिग्नल दे रही होती हैं जो स्टैंड बाई होती हैं। एक सैटेलाइट से जब सिग्नल वीक होते हैं, ड्रॉप होते हैं, तो विद इन 10 सेकेंड या 11 सेकेंड के अंदर अगर तो इसको सैटेलाइट नहीं मिली तो ये ऑटो होम वापस आ जाता है। अच्छा, या फिर दूसरी सैटेलाइट फ़ौरन इसको सिग्नल दे देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें कितना काम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही हम कह सकते हैं कि आप देखें ये आउट ऑफ रेंज चला गया है किसी क्योंकि भी वजह जैसे भी आपने बोला है कि जी सैटेलाइट अगर सिग्नल नहीं दे रही है इसे, तो ये ऑटो होम हो ऑटो जाएगा। होम हो जाता है। तो तो वो जाहिर है उसने अपनी एक लोकेशन जहाँ से फ्लाई की है उसको रिकॉर्ड में रखा होगा, तो वहाँ पे वापस जाएगा। AI इसी चीज़ का नाम है। जब इसको सिग्नल कहीं से नहीं मिलते तो ये खुद ब खुद वापस आ जाता है। क्या बात है यार। अच्छा, इसकी आप हमें ये बताएं कि क्रैश होने के इसके कहीं पे जिस तरह आप परिंदों की बात कर रहे हैं कि वो इस पे हमला कर सकते हैं, या इसके सेंसर की बात कर रहे हैं उनको कोई मसला आ सकता है, या जिस तरह हम सिग्नल की बात कर सकते हैं वो मिस हो जाते हैं, तो ऑटो होम ही होगा या कुछ और भी इसका साइड इफेक्ट हो सकता है? डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। प्रॉब्ली तो वो ऑटो होम ही आता है और वो उस बात से नहीं आता जिससे हम इसे भेजते हैं, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस बना देता है। जब हम इसको हो सकता है यहाँ से उधर ले गए, फिर उधर ले गए, फिर उधर ले गए, तो बैटरी चूँकि इसकी जो होती है वो इतनी उसकी लाइफ नहीं होती कि वो फिर दोबारा घूम के आए, तो वो उसने सीधे पाथ से अपने टेक ऑफ पॉइंट तक पहुँचना होता है। तो ये मतलब कि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसने अपना रूट जो है वो एयर डिस्टेंस में स्ट्रेट करना है और वो कम तरीन फासले से। कोई ऐसा वाकया आपके नोटिस में है कि जिसमें ड्रोन क्रैश हो गया हो? अच्छा सवाल है। ये वाकया हुआ था आज से तकरीबन 1 साल पहले। कहाँ पे? हम लोग नमल डैम के पास गए थे, वहाँ से हम। आपके साथ हुआ था? जी मेरे साथ हुआ था। अच्छा, चले मैं ज़रा इसको वापस ले आता हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है। जी, तो इरफान भाई आप बता रहे थे कि आपका ड्रोन एक क्रैश भी हुआ था। जी बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है कि ड्रोन मेरा क्रैश हो गया था या लॉस हो गया था। हमें मिला नहीं था, उसकी जो था बॉडी थी वो हमें नहीं मिली थी। अच्छा, तो वो हुआ ऐसे था कि मैं और मेरा कोलीग हम ऑफिस में बैठे हुए थे, तो हमें एक प्रोजेक्ट के लिए एक वीडियो को शूट करना था। तो वहाँ से हम गए जहाँ से नमल डैम की साइड नज़र आती है ना, तो बड़ा अच्छा मौसम था, विजिबिलिटी बड़ी अच्छी थी, शाम का टाइम था, रमज़ान चल रहा था उन दिनों में ना। तो वो हमने वहाँ से ड्रोन को फ्लाई किया, बिल्कुल हमें नज़र आ रहा था डैम। तो तकरीबन कोई 1 किलोमीटर ड्रोन गया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा कर्व लिया। 1 किलोमीटर एयर डिस्टेंस था। तो हम चूँकि हाइट पे थे तो उसका एल्टीट्यूड कोई 10 मीटर था। तो 10 मीटर का मतलब ये था कि हम चूँकि ये मेजर करता है जहाँ से हम इसको टेक ऑफ करते हैं ना, वहाँ से वो एल्टीट्यूड अपना 10 मीटर पे और फिर उसके लेवल पे। जी बिल्कुल। तो हम डैम हमारे सामने था, जो ही हम उसको डैम के पास ले गया तो वहाँ 2 पहाड़ियों का कर्व है, जहाँ पे डैम है ना, वो डैम बना हुआ है, नमल डैम 2 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। तो उसको हम उसकी जो नीचे वाली साइड है ना, वो बड़ी ग्रीन सी वैली बनती है, वहाँ पे खजूरों के दरख्त हैं, तो वहाँ पे हमने उसको अंदर कर्व लिया। तो जब ड्रोन 10 या 12 मीटर अंदर गया तो पहली दफ़ा उसके सिग्नल ड्रॉप्स हुई है। सिग्नल ड्रॉप्स होना कोई इतना मसला नहीं होता, थोड़ा बंदा कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। जब आप इसको ज़्यादा उड़ाते हैं ना तो वो लगता है कि कोई मसला नहीं है। तो वो ऐसा हुआ कि पहली दफ़ा उसके सिग्नल ड्रॉप्स हुई है, तो वो ऑटो होम हुआ कोई 11 सेकंड्स के बाद।
तो दोबारा जीपीएस ने सिग्नल जब उसको भेजे तो दोबारा उसका डिस्प्ले मुझे नज़र आना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने उसे कहा कि एक दफ़ा हम दोबारा उसको आगे पुश करते हैं। जब हमने उसको दोबारा पुश किया तो फिर सिग्नल 1 या 2 दफ़ा इंटरप्ट हुई और उसके बाद वो स्क्रीन से गायब हो गया। तो उसके बाद उसको हमने ऑटो होम किया, मैनुअल भी कर सकते हैं, वो ऑटो भी होता है, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद उसको आ जाना चाहिए था वापस। लेकिन अगले जो कुछ सेकंड्स थे वो जब वापस नहीं आया तो उसकी मैं अब उसका एक्सप्लेन अपने अल्फाज में कैसे बयान करूँ कि जो उसकी इसकी बीप आती है ना रिमोट कंट्रोल पे, तो वो ऐसे लग रहा था कि जिस तरह आईसीयू में कोई हार्ट बीट होती है ना, आखिरी उसके सांसें चल रही होती हैं, तो वो दिल की धड़कन पे वैसे बीप आ रही थी, बीप इस तरह तेज हो गई। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये सेमी प्रोफेशनल ड्रोन है। सेम इसके साथ का जो था वो मेरे से गुम हुआ था। तो वो कुछ देर के बाद जब वापस नहीं आया तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब ड्रोन कहीं क्रैश कर गया है या कहीं पे लैंड कर गया है। तो वो ये पता नहीं चला कि आया उस पर किसी परिंदे ने हमला किया है या वो किसी पहाड़ी से टकरा गया है या सिग्नल नॉन रिसीविंग होने के बाद वो खुद ही नीचे क्रैश कर गया है। अब इसका हमें नहीं पता चला। इसका डाटा होता है कुछ जो ये DJI के अपने सर्वर पे वो सेव हो रहा होता है, जिस तरह जहाज़ के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले नहीं थी। हालांकि अच्छा, ये ड्रोन जो है ये DJI कंपनी का है। DJI कंपनी का ये, ठीक है। ये कौन सा मॉडल है? ये DJI मैविक मिनी है। मैविक मिनी है, हाँ जी। अल्ट्रा लाइट। यस, ठीक है। तो आपका पहले जो वो क्रैश हुआ था वो भी सेम यही था? सेम यही था। फिर इसका ये एडवांटेज है कि ये 249 ग्राम्स है, तो 250 पे ड्रोन के जो होता है वो लाइसेंस अप्लाई हो जाता है। अगर आप उड़ाना चाह रहे हैं तो आपको अथॉरिटी से लाइसेंस चाहिए होता है 250 ग्राम प्लस। 250, यस। तो ये बड़ी स्मार्टली DJI ने इसको 249 ग्राम पे आके इसकी फिनिशिंग की है। जब ड्रोन क्रैश हुआ तो उसके कुछ सेकंड्स के बाद अगर वापस नहीं आया, ये इसकी जो टोटल फ्लाइट थी वो 6 मिनट की थी। जब हमने उड़ाया, जब इसका मसला हुआ तो वो 6 मिनट का टाइम हो चुका था। तो चूंकि वो कर्व लेके गया तो वापस आने में तो उसको टाइम कम लगना चाहिए था। तो अगले जो 5 मिनट थे, मैं कभी एक हाइट पे जा रहा हूँ, कभी दूसरे पे जा रहा हूँ, मतलब वो एक जिस तरह बंदा पजल हो जाता है ना, तो मैं पजल था। मैं कभी एक जगह पे जा रहा था, कभी दूसरी, हो सकता है सिग्नल दोबारा आ जाए। तो 5-6 मिनट के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि अब वो कहीं क्रैश हो गया ना। तो उसके बाद एक ऑप्शन था कि हम वहाँ से उसको जाके रिकवर करें, देखें कि कहाँ पे है ना। तो वो बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा था कि एक जगह पे हम खड़े हैं और सीधा ड्रोन गया तो उसने थोड़ा सा कर्व लिया तो आगे 10-15 मीटर या 20 मीटर गया होगा। तो वो ऐसे लग रहा था कि हम जाएंगे तो पड़ा होगा। तो रमज़ान था, शाम का टाइम हो रहा था, तो विजिबिलिटी का मसला था, तो वहाँ से जाना मुश्किल था। हमारे जो मेरा कोलीग था तो उसने कहा कि यार हम नीचे जाते हैं, तो कश्ती पे हम इसको डैम पे जाएंगे तो वहाँ से हम इसको देख लेंगे। तो हम वापस आ रहे थे तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको हमें अब शाम का टाइम है तो हम जाएंगे तो एक तो मिलना नहीं है, फिर दूसरा मॉरली बंदा डिसपॉइंट हो जाता है कि यार अब लगता है कि नहीं मिलेगा। तो फिर दूसरे दिन हम लोग गए सुबह सुबह ना, अर्ली मॉर्निंग, मैं था और हमारे ये टीम इनक्रेडिबल के जो बच्चे हैं ये थे। तो हमने जब सुबह पहला ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ड्रोन हम जाएंगे और पड़ा होगा ना। मतलब बज़ाहिर बंदा ऐसा ही लगता है कि एरिया थोड़ा सा बंदा था ना। जब हम वहाँ पे गए तो हमने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, गर्मी भी थी थोड़ी। तो कुछ टाइम जब हमने वहाँ पे लगाया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है ना। सरफेस इतना वहाँ पे अच्छा नहीं है, झाड़ियाँ हैं, घास है। तो वो कुछ टाइम बाद हम 3 या 4 घंटे वहाँ पे ऑपरेशन किया, हमने वो एरिया पूरा देखा तो वो हमें नहीं मिला वहाँ पे ना। तो फिर हमने उसको ऑपरेशन पहले दिन का ख़त्म किया, हम लोग वापस आ गए। तो उसके बाद फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा मज़ीद रिसर्च की नेट से कि जब ड्रोन कहीं पे क्रैश हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उसकी क्या चीज़ें हो सकती है उसके अंदर ना, हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि फाइंड माई ड्रोन। अच्छा। हाँ जी, वो इस तरह होता है कि अगर आपका ड्रोन गुम हो गया है या यहाँ से मैंने उसको उड़ाया है, कहीं भी जाके कहीं गिर गया है झाड़ियों के अंदर किसी भी वजह से, तो अगर इसके अंदर बैटरी और वो ऑन है तो उसकी जो आखिरी लोकेशन आ रही होती है वो आपको मैप के उस ऊपर डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है कि ये इसकी आखिरी लोकेशन है। ठीक है। तो उसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि अगर आप
सपोज यहाँ पे कहीं गिरा है तो छोटा सा है ना बिल्कुल, तो आपको वैसे पहली नज़र में तो नज़र भी नहीं आएगा। तो इसकी बीप को आप मैनुअली ऑन कर सकते हैं कि आप उसके पास जाएंगे। अब मैं उसके एरिया में पहुँच गया हूँ, 10 मीटर का जो एरिया है, तो वहाँ से तो आपको बीप सुनाई दे सकती है ना, तो वहाँ से आप इसकी बीप ऑन कर सकते हैं। अगर रात है तो फिर आप इसकी लाइट्स को भी ऑन कर सकते हैं। तो वो जब इसकी लाइट्स ऑन होती हैं तो आपको ढूंढने में आसानी होती है। ठीक। तो जब मैंने उसकी आखिरी लोकेशन देखी तो फिर मुझे होप नज़र आई कि ये अगर इसकी आखिरी लोकेशन ये वाली नज़र आ रही है तो हम इसको जाके वहाँ से ही सर्च करेंगे। तो पहले दिन का जो ऑपरेशन था वो टोटली हम रॉन्ग डायरेक्शन में थे। ठीक, मतलब वो जो लग रहा था अंदाजे पे था, लेकिन पहले दिन का ऑपरेशन हम जब इसकी आखिरी लोकेशन हमें मिली तो वो टोटली हम एक रॉन्ग डायरेक्शन में उसको ढूंढ रहे थे। तो फिर एक आस लगी कि नहीं, अगर हम ये आखिरी लोकेशन है, वो आखिरी लोकेशन एक्चुअल वो उसकी जो एयर की लोकेशन थी वो वाली थी। तो वो नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है। जब हम नीचे उस जगह पे पहुँचे तो वो वहाँ से कई 100 फीट ऊपर था वहाँ पे ना। लेकिन फिर हमें ये था कि अगर ये यहाँ पे लैंड कर गया है, मतलब वो हो सकता है कि बैटरी का कोई इशू हो गया हो, कोई प्रोपेलर का कोई इशू हो गया हो, कुछ सेंसर का मसला हो गया हो, तो वो एक एरिया बन रहा था जहाँ पे ड्रोन को होना चाहिए था। या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि लास्ट लोकेशन और फिर जो टेक ऑफ पॉइंट है वहाँ से आप सीधी एक लाइन ड्रा करें तो आपको पता चलेगा कि आखिरी लोकेशन ये थी, वहाँ से मैंने उसको फ्लाई किया था तो ये इस लाइन में जाना चाहिए, अगर वो गिरा है तो इस लाइन में गिरना चाहिए। तो 1 किलोमीटर का फासला था, लेकिन बीच में एक पहाड़ी थी। जब हमने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, हमने बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग को खपाया, तो वो हमें पता चला कि पहाड़ी की हाइट हमारी जो लास्ट लोकेशन थी, क्योंकि ये पहले 10 मीटर के एल्टीट्यूड पे उड़ रहा था, जब ड्रोन की सिग्नल ख़त्म हुई है तो हमें जो DJI की तरफ से डाटा मिला तो उसने अपने एल्टीट्यूड को 30 मीटर पे ले गया, जो उसका सेट था ना। अच्छा। तो उसकी हाइट फिर हमने GPS की मदद से जो पहाड़ी की हाइट थी वो चेक की, तो वो इक्वल बन रही थी, कहीं से पहाड़ी ऊपर थी, कहीं से नीचे थी ना। तो वो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है वो अगर वापस आ रहा था तो वो पहाड़ी की किसी चोटी के साथ टकराया होगा ना। फिर आपने DJI को रिपोर्ट किया ये कोई इसका? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अभी इनका कोई अथराइज डीलर नहीं है। मैंने भी इसको जहाँ से परचेज़ किया था तो उन्होंने यही कहा था कि आप इसको चेक कर लें, इसके अंदर कोई फॉल्ट हुआ तो आप हमें बता दें, अदरवाइज़ इसकी कोई आप क्लेम नहीं कर सकती, कोई वारंटी, कोई गारंटी कुछ भी नहीं है। तो 1 हफ्ते के बाद मुझे ख्याल आया कि चलें, अब जो लॉस होना था वो हो गया है, तो क्यों ना DJI से पूछा जाए कि आपकी प्रोडक्ट थी तो वो उसके साथ कोई मसला बना है तो आप हमें कोई इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। जब पहली मैंने उनको ईमेल लिखी तो बिल्कुल वो मैं ब्लाइंड था, मुझे नहीं पता था कि DJI इस पर रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे इतने कोई अच्छे इसके वो है नहीं। तो मैंने उनको ईमेल लिखी, उनको अपना एक्सपीरियंस बताया। तो फिर मेरा उनसे ये सवाल था कि क्या आप इसका जो डाटा होता है उसको आप एनालाइज करके बता सकते हैं कि ड्रोन के साथ क्या मसला हुआ था। और दूसरा, मेरी प्रोडक्ट गुम हुई थी तो मेरे पास कम्बो पैक था, मेरे पास इसकी तमाम एसेसरीज थी, रिमोट था, मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरीज थी, इसके प्रोपेलर थे और भी पार्ट्स होते हैं। तो मेरा ये वाला ड्रोन जो है ना वो सिर्फ गुम हुआ था। ये इसके अंदर एक कैमरा लगा होता है और इसके अंदर एक बैटरी होती है। इसको क्या कहेंगे? इसको ड्रोन कहेंगे या? इसको हम ड्रोन कहेंगे। ड्रोन की जो बॉडी है ये वो है। बॉडी ठीक है। तो बॉडी आपकी गुम हो गई, आपने उनको बताया कि जी बॉडी लॉस हो गई है? हाँ जी, वो लॉस हो गई है। तो उनका जब रिप्लाई आया 3 या 4 दिन के बाद, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप हमें डाटा प्रोवाइड करें। इसका जो डाटा सर्वर पे वो सेव हो रहा है तो वो हमारी एक्सेस के अंदर होता है कि हम उसको देख भी सकते हैं और हम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। डाटा हम क्या प्रोवाइड करेंगे? इसके गुम होने की जगह वगैरह? नहीं, इसका एक तो ये है कि अगर आप साथ इसकी वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको मिल गया है तो फिर तो आप वो उनके साथ वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन पे भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, मोबाइल भी रिकॉर्ड कर रहा होता है बाज़ औक़ात। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ की हुई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाटा मोबाइल के अंदर आ रहा होता है तो फिर स्पेस के इशूज़ होते हैं। इसका जो अपना डाटा होता है ना, जिस तरह ब्लैक बॉक्स होता है कमर्शियल फ़्लाइट्स का या हमारे जो फाइटर जेट्स होते हैं उनका जो होता है ना, तो उस तरह इसका भी अपना एक डाटा होता है। जो इसके जितने सेंसर होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं,
एयर जो होते हैं वो वेदर कंडीशन कैसी थी, इसकी जो पावर होती है बैटरी वो कैसे काम कर रही थी, विंड की क्या डायरेक्शन थी, तो वो एक एक सेकंड्स की इसकी जो होता है ना वो सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो वो चूँकि हम इसको एक अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं तो वो हमारी एक्सेस में होता है। तो DJI को बेसिकली वो चाहिए था कि वो जिसकी जो लास्ट आपकी जो फ़्लाइट थी ना उसका अगर डाटा आप प्रोवाइड करें तो हमारी एक टीम बैठेगी जो इसको एनालाइज करेगी कि आया प्रोडक्ट का फॉल्ट था, कोई ह्यूमन एरर था। तो मुझे तो यही लग रहा था कि जिस तरह होता है अक्सर कंपनीज करती हैं कि वो कहेंगे कि आपने गलत उड़ा है, आपकी गलती होगी। तो DJI ने जब मुझसे जो रिक्वायरमेंट्स थी, डाटा था मैंने उनको प्रोवाइड की। तो फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने उसकी एनालाइज किया। तो ये थोड़ा टाइम गुजर जाता, एक हफ्ते के बाद उनका रिप्लाई आया था। उनका ज़ाहिर है इतना बड़ा सेटअप है तो वो हर कस्टमर को अपने तरीके से डील कर रहे थे। आपका उनसे राब्ता मायूस नहीं था? नहीं, मैं बड़ा मुझे वो मतलब होप थी कि अगर वो इसको एनालाइज कर रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे पता होगा कि ये क्या हुआ था ड्रोन के साथ। ड्रोन का गुम हो जाना एक बड़ा अजीब सा है, क्रैश हो जाना आपके सामने वो कितना मसला नहीं है। अगर आपको ड्रोन आपके सामने क्रैश हो गया पता है ना, ये इसका पता ही नहीं चलेगा गया कहाँ पे है। तो DJI की जब वो उसकी रिपोर्ट आई, जब उन्होंने इसको एनालाइज किया तो DJI को भी समझ नहीं आई कि असल में हुआ क्या था। DJI ने लिखा था अपनी ईमेल के अंदर कि सब कुछ नॉर्मल था, हर चीज़ इसके सेंसर वो अच्छे काम कर रहे थे, आप जो उसको उड़ा रहे थे वो जगह भी ठीक थी। तो लास्ट टाइम पे इसका जो कनेक्शन ख़त्म हो गया तो वो उनके लिए भी एक बड़ा अमेजिंग समझ नहीं आ रहा था ना। बरमूदा ट्रायंगल तो नहीं बन गई इधर? हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना कोई ऐसा कोई, लेकिन हम वहाँ पे उड़ाते रहते हैं और भी लोग वहाँ पे उड़ाते हैं तो वो ऐसा नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा सीन हुआ था कि वो अचानक गायब हो गया ना वहाँ से। तो उसके बाद फिर DJI को मैंने कहा कि जी आपकी प्रोडक्ट थी तो फिर आप क्या हमें कोई इसकी रिलीफ दे सकते हैं क्या, आप सिर्फ मुझे वो ड्रोन प्रोवाइड कर सकते हैं बॉडी जो। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो फिर उनसे कन्वर्सेशन चलती रही तो उन्होंने एटलीस्ट मुझे 50% पे आके हमारी डील डन हो गई कि वो फिर 50% पे मुझे वो ड्रोन देंगे, 50% डिस्काउंट पे सिर्फ ड्रोन बॉडी देंगे। तो वो मेरे लिए अफोर्डेबल था कि मैं उसको परचेज़ कर सकता था, क्योंकि इतना लॉस हुआ था तो वो इतना मेरे लिए वो नहीं था। लेकिन सर उसके बाद एक और भी फिर मसला ये था कि वो पाकिस्तान के अंदर उसको डिलीवर नहीं कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनका कोई अथॉराइज्ड डीलर नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा, अब उनके रीजन होते हैं अपने ना, तो उन्होंने कहा कि हम इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपको ऑस्ट्रेलिया नज़दीक है तो हम वहाँ पे डिलीवर करते हैं। अब हमें मतलब ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, हम पाकिस्तान में कहाँ पे हैं। तो उन्होंने खैर फिर मेरी उनसे बात चलती रही तो फिर उनको मैंने एक ऑप्शन दिया कि अगर आप इसको UAE में कर दें तो वो फिर एग्री हो गए। उन्होंने कहा ठीक है UAE हमारे वहाँ पे अथॉराइज्ड डीलर हैं तो हम वहाँ पे शिप कर देते हैं। तो मेरे भाई वहाँ पे होते हैं तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना एड्रेस दें, मैं उनको वो देता हूँ तो उसको वहाँ पे आप मंगवा लें। तो फिर DJI को हम लोगों ने पेमेंट की और उनको एड्रेस दिया तो उन्होंने वहाँ पे उसको शिप कर दिया। तो ड्रोन वहाँ पे भाई ने रिसीव किया। वहाँ पे उस टाइम पे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था तो वो फिर कुछ टाइम मतलब आपके साथ जो है वो मिसहैप के साथ मिसहैप होते रहे। हाँ मेरे साथ जहाँ अच्छी खबर मिली कि ड्रोन मिल रहा है वहाँ पे फिर लॉकडाउन की अब ये मेरे तक आ नहीं सकता। तो बिलाखिर ड्रोन आपके पास पहुँच गया? दोबारा ड्रोन मेरे पास पहुँच गया है। अब हम इसको दोबारा उड़ाते हैं तो रिस्की होता है। वैसे इसकी फ़्लाइट बड़ी स्मूथ है, बड़ा अपने आप को ये स्टेबल करता है छोटा सा, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है, 4K नहीं है लेकिन उसके बावजूद ये 2.7 के तक वीडियो रिकॉर्ड करता है, वाइड एंगल है। तो इस पे हम जो वीडियो शूट करते हैं उसका अपना एक मज़ा होता है। मज़े भी हैं लेकिन खतरे भी हैं। आप जब भी इसको उड़ाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है हवा अचानक कहीं बहुत तेज़ हो जाए, किसी चीज़, परिंदे हमारे इलाके में वैसे चीलें नहीं होती। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर जो ड्रोन लेके उड़ाने की ख्वाहिश है वो ख़त्म हो रही है कि मैं ऐसे ठीक हूँ? ऐसे ही है। तो ये व्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और आज के लोग समझते हैं कि अगर आपके पास ड्रोन नहीं है तो आप व्लॉग नहीं बना सकते। ऐसी बात भी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें,
लेकिन अगेन कि अगर आपको उस पर इतनी महारत नहीं है या आपको वीडियो एडिट करना नहीं आती और आपने ड्रोन ले लिया तो फिर भी आप हो सकता है उसको ड्रोन का काम वीडियो बनाना है ना, अब एडिट करना तो हमने खुद, या जो भी उसके फर्दर काम है वो तो हमने खुद करने। तो ड्रोन तो एक बर्ड आई व्यू है जी। ये हमें बड़ी ज़बरदस्त मालूमात दी हैं जी इरफान भाई ने, और ये तो बड़ी एक ज़बरदस्त कहानी इनकी पता चली है कि ड्रोन गुम भी हो गया और अब तो वो जगह भी बड़ी पुरस्कार समझ में आ रही है। लेकिन वहाँ से कुछ और भी ड्रोन उड़ते रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल अच्छी बात ये है कि एक कंपनी है जिसने बनाया है, उन्होंने ज़िम्मेदारी भी ली है और उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी दिया है और दोबारा इसकी बॉडी भी प्रोवाइड की है, जो कि अमूमन ऐसा देखने में तो नहीं आता। वो कहेंगे जी ऐसा ही है तो फिर आपकी तरफ से हुआ है, हमने क्या किया है। लेकिन इससे एक चीज़ ये पता चलती है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो किसी अच्छी कंपनी से लें जिनका अच्छा काम है और जिनकी अच्छी एक रेपुटेशन है अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से, और जो इसको पूरा फॉलोअप करते हैं। तो महंगी चीज़ हो लेकिन इसी तरह हो। आपको हमेशा ब्रांड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो कस्टमर सपोर्ट होती है, सेटिस्फेक्शन है, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। और मेरे ख्याल में लीडिंग कंपनी बनती ही इसी वजह से है कि अगर उनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है तो वो फिर हमेशा कंपनी आगे जाती है। तो मैं ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि DJI सबसे बेस्ट कंपनी है। आपका एक्सपीरियंस DJI के साथ बहुत ज़बरदस्त रहा है, तो बिल्कुल जी, फिर क्यों नहीं, DJI एक अच्छी कंपनी है। तो ये ड्रोन कहानी हुई तमाम। हमें दे इजाज़त, और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आया कैसी लगी, कितना इससे फ़ायदा हुआ, कोई नई मालूमात मिली हैं। अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर दें। टीम इनक्रेडिबल मोहम्मद मारूफ, मोहम्मद आबिद और टीम इनक्रेडिबल पाकिस्तान के मायानाज ड्रोन कैप्टन मोहम्मद इरफान। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हम बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो उसके लिए भी एक शाउट आउट देना चाहिए। टीम इनक्रेडिबल पाकिस्तान जो वीडियोस बनाती है, जो आपने देखी हैं, और अगर आप उनके कुछ कायल हैं, ड्रोन का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। बर्ड आई व्यूज़ की जितनी भी आप शॉट्स देखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, और हमें फीडबैक भी दें। अल्लाह।